हेलो स्टूडेंट्स, यूएनटी के फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी करना है कि आखिर संवेग क्या होता है। तो संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ जानने से पहले आप समझिए कि संवेग क्या है। तो संवेग का इंग्लिश वर्ड है मोमेंटम। संवेग का हिंदी इंग्लिश वर्ड मोमेंटम है। यानी मोमेंटम जो है, संवेग जो है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं संवेग। और संवेग को P से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और देखिए हमने एक एरो लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? संवेग बोलेंगे। यानी द्रव्यमान m क्या है? यहां पर द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, और v हो गया वेग। यानी इंग्लिश में आप कहोगे कि ये मास हो गया। देखो, फिजिकल क्वांटिटी का जितना भी आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश वर्ड के पहला लेटर से स्टार्ट होता है। देखिए, m फॉर मास और v का जो है v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से जो है आपको v डिनोट करते हैं, वेलोसिटी से आपको v डिनोट करते हैं। तो v फॉर वेलोसिटी हो गया, m फॉर मास हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, यानी इंग्लिश में यदि हम इसको बोलें तो बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स applied in the direction of the object in the direction of the force। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा, ये स्वाभाविक है कि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो उसी दिशा में तथा परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये देखते हैं कि अब ये मोमेंटम चेंज क्या है। सबसे पहले तो क्या है कि संवेग परिवर्तन क्या है। यानी आपने जो मान लीजिए कि मास तो फिक्स है, कांस्टेंट नियतांक है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब मान लीजिए कि किसी का वेलोसिटी अभी 3 मीटर पर सेकंड है और वो कुछ देर के बाद वो वेलोसिटी यदि 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो दोनों का जो हम लोग वेलोसिटी का माइनस करेंगे, मास तो फिक्स है, यानी तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी यदि किसी चीज का मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस करके उसमें मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम का हिंदी बोलेंगे प्रारंभिक मोमेंटम। पी आई इज इक्वल टू मास तो फिक्स है, मास इंटू एम वी आई। आई मतलब इनिशियल, एम वी मतलब, आई मतलब इनिशियल, प्रारंभिक। इसका आप हिंदी में लिख लीजिए प्रारंभिक, प्रारंभिक संवेग। तो इसका इनिशियल मोमेंटम ये हो गया प्रारंभिक संवेग, और फाइनल मोमेंटम जो होगा हमारा, और
फाइनल मोमेंटम इसको लगते हैं पी एफ, एफ फॉर फाइनल, एफ फॉर फाइनल, तो एम इंटू भी एफ, अंतिम संवेग। तो इसको जो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन सबसे पहले करेंगे। आप देखिए यहां पर संवेग परिवर्तन जो है, संवेग परिवर्तन इसको बोलेंगे संवेग परिवर्तन यानी पी एफ माइनस पी आई, अंतिम मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक से, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई। और अब आप देखो क्या कि m तो कांस्टेंट है, m फिक्स है, नियतांक है, तो m का वैल्यू ले लेते हैं, और pf माइनस पी आई को हम लोग लिखते हैं डेल्टा p, डेल्टा p इज इक्वल टू m vf माइनस vi। इसको लिखेंगे हम m इंटू डेल्टा v, चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, तो अब आ गया संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब होता है कि कितने समय में, दर मतलब क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। अब अगला वर्ड है दर, दर मतलब क्या है कि कितने मिनट में, कितने समय में वो उसका जो है संवेग चेंज हो जाता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो संवेग परिवर्तन की दर, मान लीजिए कि वो t सेकंड में वो चेंज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो इसको t सेकंड से डिवाइड कर देंगे, t सेकंड से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। अब हम यहां लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर मतलब होता है कि जो संवेग जो हम चेंज हुआ है उससे समय से भाग देंगे, कितने समय से, तो संवेग परिवर्तन की दर मतलब होगा कि डेल्टा p बाई डेल्टा t, जहां t समय है और ये संवेग परिवर्तन है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v भाई डेल्टा टी। तो आप यदि इसको वेक्टर मेथड से लेते हैं तो सब में एरो जरूर लगा दीजिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, सदिश राशि है, हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि। क्योंकि इंग्लिश हिंदी मेरी थोड़ा कमजोर है इसलिए हमको दिक्कत होता है। अब देखो क्या है कि अब तो मास हो गया, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बाई डेल्टा टी, m मल्टीप्लाइड, a मल्टीप्लाई है, m मल्टीप्लाई डेल्टा वी। अब आप देखो क्या है कि आप पढ़े हो कि त्वरण, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई समय। तो देखो ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेग बाई टाइम, चेंज ऑफ वेग बाई टाइम को हम लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, त्वरण। वेयर जहां पर ए जो है, जहां ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इंग्लिश वर्ड एक्सीलरेशन, इंग्लिश यानी ए फॉर एक्सीलरेशन, हिंदी में आप लिख लो, याद रखो त्वरण। अब न्यूटन लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी आरोपित बल। अब मान लेते हैं कि भाई कोई पत्थर फेंकोगे
तो कुछ तो फोर्स लगाओगे, बल दोगे, तभी तो पत्थर जाएगा किसी पर, किसी दिशा में, अथवा गेंद को उछालोगे। तो मान लीजिए कि वो आरोपित बल जो है F है। तो माना लेट F इज द अप्लाइड फोर्स, F इज द अप्लाइड फोर्स। अब आप देखिए क्या है कि फोर्स का पहला वर्ड से ही डिनोट करते हैं F, बल। तो आरोपित बल जो है F है। तो कहता है कि आरोपित बल का समानुपाती होता है, यानी बाई न्यूटन्स लॉ के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, संवेग परिवर्तन की दर। तो नाउ डेल्टा P बाई डेल्टा T, और आप ऐसे लिख सकते हो F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो जहां K एक नियतांक है जिसका वैल्यू हम 1 रखेंगे, K का वैल्यू 1 रखेंगे, तो K एक नियतांक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि K इज ए कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट। तो नाउ अब क्या है कि डेल्टा P बाई डेल्टा T इजिकल टू हमने क्या निकाला है, M इंटू ए। देखो यहां पर डेल्टा P बाई डेल्टा T इजिकल टू M इंटू ए। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T की जगह आप M इंटू ए लिख दो, F इजिकल टू K इंटू एम ए, K इंटू एम ए। तो अक्सर न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लिखते हैं कि K का वैल्यू जो है 1 लेते हैं, लेट K इजिकल टू 1। तो आपका F इजिकल टू हो जाएगा M इंटू ए। तो आप न्यूटन्स का दूसरा लॉ का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ द मास, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका एक्सीलरेशन, त्वरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसका अप्लाइड फोर्स निकल जाता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन, ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो अभी हम लोग जो है न्यूटन सेकेंड लॉ जाने हैं, इसका हम लोग एप्लीकेशन भी अब जानेंगे। ओके, तो इसको हम अभी हम हटा देंगे। तो ये आपका जो है न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो है हम लोग अभी इसको हटा देते हैं, और ये अभी जो है 1 डायरेक्शनल फोर्स है, इसको हम अभी 3 डायमेंशनल में लिखेंगे और पूरी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस न्यूटन्स लॉ को हम अभी हटा देते हैं बोर्ड से, और इसका 3 डायमेंशन जो है इसका जो है हम लोग अभी हम 3 डायमेंशनल लिखेंगे। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। इफ वेलोसिटी इज 0, इफ v is equal to 0, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी also 0, then delta v is equal to also 0, तो अप्लाइड फोर्स ऑटोमेटिक 0, F is equal to 0, एक्सीलरेशन 0, वैल्यू v 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन 0। अब यदि मान लीजिए कि ये तो एक डायमेंशन का फोर्स हो गया, अब आपका 3 डायमेंशन में फोर्स लगे, लेट v इज इक्वल टू 3 डायमेंशन में, यानी x, y और z तीनों एक्सिस पर यदि डायरेक्शन में फोर्स लगे, लेट v इज इक्वल टू हम लिखें vxi प्लस vyj प्लस vzk, ऐसे हम बनाते हैं।
3 डायमेंशनल फिगर बना देते हैं आपको फॉर कन्वीनियंस के लिए। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो और ये जेड एक्सिस मान लो। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टू हमेशा यूनिट वेक्टर आई जाता है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमेशा यूनिट वेक्टर आई जाता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जे जाता है और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के जाता है, आई जे के। ये वेक्टर है तो वेक्टर में हम लोग इस पर ज्यादा करेंगे, बट आप इतना जान लो कि इसका मैग्नीट्यूड तीनों का एक होता है और तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यदि ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई, ये हो गया वी जेड। तो वी एक्स, वी वाई, वी जेड इन 3 दिशा में जो है यदि बल जाए तो तीनों का एक रिजल्टेंट निकलता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो अब न्यूटन्स लॉ यदि हम निकालते हैं यहां पर और डेल्टा भी, तो हम लिखेंगे यहां पर एफ इजिकल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो अब इसमें होगा वी एक्स वन, वी वाई वन, वी जेड वन, और दूसरा हो जाएगा वी एक्स टू, वी वाई टू और वी जेड टू, ये 3 हो जाएगा। तो एक इनिशियल ले लेते हैं और एक फाइनल लेंगे और दोनों का जो है हम इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा आपको, एफ इजिकल टू और एफ इजिकल टू के इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो अब आप यहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखिए, एफ इजिकल टू के इंटू डेल्टा वी एक्स आई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई जे बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा टी इंटू के। तो ये जो है, अब देखिए यहां पर क्या है, के इंटू, अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा ए एक्स आई, और यहां पर सब में जो है, सब में m लिख दीजिए, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू के इंटू ए। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यहां क्या हो जाएगा, और k इजिकल टू हमेशा हम क्या लेते हैं, k इजिकल टू हमेशा 1 लेते हैं। तो जब k इजिकल टू 1 लेंगे, जब k इजिकल टू हम 1 ले लेंगे तो हमारा जो है यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए m ए एक्स आई प्लस m ए वाई जे प्लस m ए जेड के। तो ये हो जाएगा क्या, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो ये फोर्स भी 3 दिशा में मिल गया। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस सब में आप एरो जरूर दे दीजिए। तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जेड प्लस एफ जेड के, ये तीनों दिशा में जो है आपको, तीनों दिशा में ये फोर्स मिल गया। यदि इसके फोर्स को आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण ओनली निकालना हो, तो एफ मॉड एफ लिखिए यहां पर, और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इसको आप सिंपल एफ लिख दीजिए, और ये अंडर रूट ले लीजिए, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आई होप कि सब लोग जान गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और
अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूएनटी फिजिक्स और मैथ को, तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स का फोर्स का रिजोल्यूशन होगा और न्यूमेरिकल्स, जिसको हिंदी में अंकिक बोलते हैं, इसको करेंगे। ओके।